पे कह रहे जिंदगी में मौज लो, बुढ़ापे में तो भजन कर ही लेंगे। क्या ये सोच सही है? जो बच्चे कम उम्र से ही भक्ति करने लग जाते हैं, क्या माँ बाप को उनको रोकना चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न। तो हिंदू शास्त्रों में यह विचार व्यापक रूप से पाया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन और साधना का आरंभ बचपन से ही करना चाहिए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की आदतें और दृष्टिकोण बचपन से ही विकसित होता है। बिल्कुल सही। इसको मैं यहाँ पे आके समझाऊं मुझे जरूरत नहीं है। आप सब ही आपके जीवन में आपके बच्चे हैं, आप जानते हैं कि जो संस्कार आपने बच्चों में बचपन से ही डाले हैं, जब वो बड़े होते हैं उसी संस्कारों के साथ वो विकसित होते हैं। और इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की नींव भी इसी समय रख देनी चाहिए। शास्त्रों के अंदर कई संदर्भ में इस विचार का समर्थन किया है। सबसे पहले बाल अवस्था में ही संस्कार, जो संस्कार होता है बाल अवस्था में, हिंदू धर्म में जीवन के 16 संस्कारों का वर्णन है जो व्यक्ति के जीवन को पवित्र और आध्यात्मिक बनाने के लिए निर्धारित किया गया है। इनमें से प्रारंभिक संस्कार जैसे नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, बच्चों को आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा देने पर जोर देना, ये सभी शुरू कर दिया जाता है। इसकी एक अलग ही महत्वता बताई। इसलिए गुरुकुल की अभी महत्वता बढ़ती जा रही है। ऐसी काफी आवाजें उठ रही है जो चाहती है कि जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षाओं को वापस बच्चों में इसकी महत्वता समझाई जाए और गुरुकुल की शिक्षा को आगे प्रेरणा दी जाए। इसके ऊपर हमारा एक बहुत ही सुंदर एक बहन का, हमारा जो इंदौर से थी, उन्होंने अपना एक अनुभव भी शेयर किया। स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत के चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहन का इंटरव्यू मिलेगा जिसमें उन्होंने अपनी ही बच्ची को, 8 से 9 साल की बच्ची को उन्होंने गुरुकुल में डाला। सबसे लड़ते झगड़ते, जब उनके कोई भी फेवर में नहीं था अपने बच्ची को, क्योंकि एक सिंगल बच्ची होना मतलब एक होता है ना, लाड पाल से पाला होता है, तो उसको ऐसे गुरुकुल के माहौल में भेजना जो आसपास जो मोह में होते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग को नहीं जाने देते, ऐसे में लड़ते हुए सबसे उन्होंने उस बच्ची के कल्याण के लिए उनको गुरुकुल भेजा। तो ऐसे लोगों की, ऐसे माँ बाप की जरूरत है जो ऐसी शिक्षाएं बच्चों को प्रेरणा दे ऐसी शिक्षा लेने के लिए। तो इसलिए ये हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया है। उपनयन संस्कार अर्थात जनेऊ को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये बालक को गुरुकुल भेजने और वेदा अध्ययन की शुरुआत करने का प्रतीक है। ये संस्कार विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों के लड़कों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये संस्कार बच्चे के जीवन में एक नए अध्याय, एक नई शुरुआत का प्रतीक है जब उसे आधिकारिक तौर से शिक्षा और धार्मिक कर्तव्यों का अधिकार मिलता है। कितनी सुंदर बात है। आप अपने बच्चे को अधिकारी बनाते हो, डिपेंडेंसी उसकी खत्म हो जाती है, बल्कि वो अन्य लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालने में इतना प्रभाव और सक्षम हो जाता है। इसे द्विज, दूसरी बार जन्म लेने वाला बनने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। मतलब ये एक उसका दूसरा जन्म है, इस तरीके से समझाया जाता है। आगे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और धर्म की महत्वता समझाते हुए क्या कहा? बाल्यकाल से ही व्यक्ति को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि वह जीवन के उत्तरार्ध में बिना किसी बंधन के मोक्ष की प्राप्ति कर सके। वशिष्ठ योग में भी इसका उल्लेख है। वशिष्ठ योग में क्या समझाते हैं? ऋषि वशिष्ठ के राम को बताया था कि जीवन के प्रारंभिक चरणों में ही आत्मज्ञान और ध्यान की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि जीवन के आगे के चरणों में यह स्वाभाविक हो सके कि वह अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को पहचान सके। मनुस्मृति में भी क्या समझाया? मनुस्मृति में भी ये कहा गया है कि व्यक्ति को अपने युवा अवस्था में ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों का पालन करना चाहिए। वह शिक्षा बाल अवस्था से ही शुरू होनी चाहिए ताकि जीवन का हर एक चरण संतुलित और सार्थक बने। महाभारत में भी इसके बारे में कहा है। महाभारत में भी शांति पर्व में भी ये बताया गया कि धर्म, अर्थ और मोक्ष का ज्ञान का अभ्यास
सॉरी ये इसमें भी बताया गया कि बाल अवस्था से ही प्रारंभ होना चाहिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को शिक्षा देते हुए कहा कि धर्म का पालन और आध्यात्मिक साधना यदि बचपन से ही की जाए तो व्यक्ति वृद्ध अवस्था में जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो बुढ़ापा होता है ना वो बहुत ही खराब होता है। क्यों? क्योंकि आप इतना डिपेंडेंट हो जाते हो, आपको हर चीज का बंधन महसूस होता है और आप कहीं ना कहीं इस स्पिरिचुअल यात्रा में जब हो जाते हैं तो इस जर्नी में आप बहुत ही बंधन मुक्त महसूस करते हो हर एक फेज, अपनी लाइफ के हर एक फेज में। ठीक है, ये केवल वृद्धावस्था की बात नहीं, हर एक फेज में आप महसूस करते हैं। अगर आप बुजुर्गों के बीच में बैठकर उनकी बातें सुने तो आपको समझ आएगा कि वे सिर्फ दुनिया की बातें करते हैं। उनकी चर्चा सिर्फ अनेक परिवार, संपत्ति, दुख, सांसारिक समस्याओं के बारे में होती है। बिल्कुल सही, देख लीजिए, इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके सपने भी इन्हीं संसारिक मामलों से ही जुड़े होते हैं। जब मृत्यु का समय आता है उस समय भी वह इन्हीं बातों के बारे में सोचते हैं, तो मृत्यु के दूत उन्हें पीट कर ले जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे से भक्ति करेंगे। अगर तुमने सारी जिंदगी संसारिक बातों में ही सोचने में बिता दी तो बुढ़ापे में ध्यान कैसे करोगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन। अगर तुम्हें बुढ़ापे में, उदाहरण दे रहे कि पिस्तौल दे दी जाए और कहा जाए कि निशाना लगाओ, तो क्या तुम लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे ना। तुम्हें गोली लोड करना ही नहीं आता है तो तुम्हें गोली चलाना भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने कभी इसका अभ्यास नहीं किया है। जब सामान्य निशाना भी अभ्यास के बिना नहीं लग सकता तो सभी इंद्रियों को एकाग्र और मन को भगवान के चरणों में लगाने का अभ्यास के बिना कैसे हो सकता है? हमें परमात्मा की दयालुता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आपका बच्चा आपको बिल्कुल भी भाव ना दे, बुढ़ापे में आपकी सेवा ना करे और बोले कि अभी उसके